नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पर आपको डेली के इंट्राडे स्टॉक दिए जाते हैं, बिगिनर के लिए भी दिए जाते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए भी यहाँ पे स्टॉक दिए जाते हैं। सिर्फ एक या दो स्टॉक ही दिए जाते हैं डेली के, और वो स्टॉक परफेक्ट काम करते हैं। तो कल के लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ उस स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, जो 15 मिनट के टाइम पर इसने एक रेंज बना रखा है। ऊपर की रेंज आप देख सकते हो 1780 की है और नीचे की रेंज 1760 की है। यदि वो कल के दिन 13 फरवरी के दिन इस रेंज में कहीं ओपन होता है, ध्यान रहे इस रेंज में ओपन होना चाहिए। कहाँ पे ओपन होना चाहिए? इस रेंज में। इस रेंज में कहीं भी वो ओपन होता है और ओपन होने के बाद यदि वो नीचे वाली रेंज को ब्रेकआउट करता है, जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही होगी उसकी क्लोजिंग भी रेंज के नीचे ही होनी चाहिए, और उसी कैंडल के लो के नीचे हमें एक सेल की एंट्री लेनी है। ध्यान दें, यदि वो ओपन इस बीच में होता है जहाँ पे मैंने ये गोला लगा रखा, ओपन यहाँ पे होता है और ओपन होने के बाद ऊपर वाली लाइन को यानी कि ऊपर ब्रेकआउट करता है, ऊपर की रेंज को ब्रेकआउट करता है, और जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी उसकी क्लोजिंग भी उस रेंज के ऊपर होनी चाहिए, और उसके हाई के ऊपर हमें एक बाई की एंट्री लेनी है। उसके हाई के ऊपर हमें किसकी एंट्री लेनी है? एक बाई की। ध्यान रहे, कल ऐसा भी हो सकता है कि ओपन यहाँ बीच में ना हो, ओपन हो सकता है कि ये यहाँ पे जाके हो। ओपन कहाँ पे हो? ये यहाँ ऊपर वाले रेंज के आसपास ही ओपन हो जाए, 1780 के आसपास रेंज हो जाए। तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें एक प्राइस एक्शन का इंतजार करना है, यानी कि यहाँ इस हाई के आसपास कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई नजर आती है। कैसी कैंडल? शूटिंग स्टार। अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई नजर आती है तो उस कैंडल के लो के नीचे हम सेल की एंट्री ले सकते हैं। अगर शूटिंग स्टार नहीं बन रही, ओपन यहाँ पे हुआ, और जैसे ही वो अपने कल का जो ये जो देख रखे हो, जो इन्होंने रेंज बना रखी है, छोटी सी रेंज बना रखी है, रेंज के अंदर भी रेंज बना रखी है, वो यदि कल के दिन वो 1770 या 68 के नीचे आता होता है, ओपन का होना चाहिए 1780 के पास, और जब वो इस कल वाले लो को, अपने कल वाले क्लोजिंग को, ध्यान रहे ओपन 1780 के आसपास होगा, तो कल वाली क्लोजिंग को जैसे ही ब्रेकआउट करेगी एक 15 मिनट की कैंडल, तो उसके लो के नीचे भी हमें एक सेल की एंट्री लेनी है। इसी तरह की स्टॉक सिलेक्शन पाने के लिए और चार्ट को समझने के लिए यहाँ पे आपको स्टॉक भी दिए जाते हैं और चार्ट को आपको समझाया भी जाता है, रीड भी कराया जाता है। इसी तरह की नॉलेज पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कल का जो दूसरा स्टॉक है वो स्टॉक भी लगा देता हूँ मैं, वो चार्ट पे लगा लेता हूँ स्क्रीन पे। वो दूसरा स्टॉक जो है हमारे पास है EID पेरी है, मैं लगा देता हूँ चार्ट पे। मैंने EID पेरी का चार्ट लगा दिया यहाँ पे। इसमें देखते हैं क्या हो सकता है कल के दिन। इसमें ही मैंने एक रेंज बना रखा है, आप देख सकते हो। EID पेरी की एक रेंज है, बड़ी छोटी सी रेंज है, 10-20 रुपये की रेंज है ये, 530 ऊपर की रेंज और 519 नीचे की रेंज। अब देखो कल के दिन सारा खेल ओपन पे होता है। ध्यान से सुनना, मेरी सारी वीडियो ध्यान से सुनोगे तो आपके स्टॉक गलत नहीं जाएंगे। यदि वो कल के दिन इसके बीच में कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक 15 मिनट की कैंडल अपने इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, 15 मिनट की कैंडल इस रेंज के नीचे की ओर ब्रेकआउट करता है, और ब्रेकआउट भी करे और क्लोजिंग जो है उस रेंज के नीचे दे, तो हमें लो के नीचे एक सेल की एंट्री लेनी है। यदि 15 मिनट की कैंडल ओपन होने के बाद ऊपर वाली रेंज को ब्रेकआउट करता है और क्लोज भी ऊपर देता है, तो उसके हाई के ऊपर हमें बाय की एंट्री लेनी है। इसी तरह के स्टॉक सिलेक्शन पाने के लिए, चार्ट समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो बिगिनर है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो उनका बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीज़ सिखाई जाती है उनको, जो किसी और यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको इंट्राडे के डेली स्टॉक दिए जाते हैं, और जो भी स्टॉक दिए जाते हैं उन सबको 1:1 में काम करना है, यानी कि 4-5 रुपये का आपका एसएल होना चाहिए
और 4-5 रुपये का ही आपका टारगेट होना चाहिए। सारा खेल इस रेंज में ओपन होने पर होता है। आपको पहले से ही समझा दिया जाएगा कि कहाँ पे आपको क्या देख के लेना है। मेन है अगर ओपन नहीं होता, जो मैं बता रहा हूँ कि ओपन रेंज में होना चाहिए, अगर ओपन रेंज में नहीं होता तब हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यदि कोई बड़ी कैंडल, ये मान के चलो कोटक महिंद्रा बैंक का मैं दोबारा चार्ट लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का एक दोबारा चार्ट लगाया। एक चीज़ नई चीज़ बता देता हूँ, जो बिगिनर है, जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको तो मालूम हुआ, जो बिगिनर है वो गलती करते हैं। तो बिगिनर के लिए मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा नॉलेज उनके लिए देता हूँ। मान चलो मैंने कहा कि इस रेंज में, कहीं भी इस रेंज में क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बता रहा हूँ, इस रेंज में कहीं ओपन होना चाहिए। और ओपन होने के बाद एक बड़ी सी कैंडल, मान चलो एक बड़ी कैंडल आती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक बड़ी कैंडल बनती है और उसको क्लोज करती है, तब क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। जब भी हमारे इंट्राडे के रेंज को एक बड़ी कैंडल जो कम से कम 10-15 रुपए की मूव कर चुकी है, वो कैंडल अगर हमारे रेंज को तोड़ रही है तो हमें एंट्री नहीं लेनी। याद रहे, बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास कि आपका स्टॉक फेल हो गया। स्टॉक फेल नहीं हुआ, आप थोड़ा सोचो तो सही। एक ही कैंडल ने इतना मूव कर लिया और वो मूव करने के बाद हमें कैसे हमारा टारगेट देगा? हम टारगेट ही 4-5 रुपये का लेते हैं और उन्होंने 12-13 का पहले ही इसने ब्रेकडाउन करते ही मूव हो गया है। तो ऐसी कैंडल पे हमें ट्रेड नहीं लेना। बिगिनर ध्यान से सुनी, ऐसी कैंडल जो एक बड़ी कैंडल है, 10-12 रुपये की कैंडल मूव करके किसी रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, चाहे वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उस कैंडल पे हमें बाय नहीं लेना या सेल नहीं लेना। इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।